नेक्स्ट इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है, जिसके थ्रू वो अपनी एनर्जी, अपनी बॉडी रिक्वायरमेंट ऑब्टेन करती हैं, जिसके थ्रू वो अपनी फूड जो है वो रिक्वायर्ड करती हैं, एक्वायर करती हैं। तो नेक्स्ट पैरासिटिक है। थर्ड जो दूसरा है वो प्रीडेटर है। और फोर्थ मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो म्यूचुअलिस्टिक है इनमें। तो सबसे पहले और सेप्रोट्रॉफिक आप पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर पैरासिटिक जो है वो फंजाई एब्जो पैरासिटिक फंजाई वो होती हैं जो कि पैरासाइट के तौर पर काम करती हैं, पैथोजेंस के तौर पर काम करती हैं। मोस्टली जो है वो इनके जो अपने होस्ट के ऊपर जो है ये ग्रो करती हैं और उधर अपने होस्ट से जो है ये लिविंग कंटेंट उनके साइटोप्लाज्म से सक करती हैं, अपने होस्ट को खा नहीं सकती। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इनका इंजेस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं है, इनका एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। तो अपने होस्ट के ऊपर जो है ये लिविंग हो, इनका होस्ट हमेशा जो है वो लिविंग होगा। लाइक सेप्रोट्रॉफिक का होस्ट मैंने आपको बताया था डेड होस्ट है, लेकिन पैरासाइट फंजाई का होस्ट लिविंग होस्ट होता है और ये अपने होस्ट के साइटोप्लाज्म से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती हैं। वो स्ट्रक्चर जिनके थ्रू ये न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती हैं उनको हस्टोरिया कहते हैं। हस्टोरिया बेसिकली जो है वो फंजाई की स्पेशलाइज्ड टिप्स होती हैं जो कि होस्ट सेल के अंदर पेनिट्रेट कर जाती हैं और इनको जो है वो हाइफल सक्कर्स भी बोलते हैं और अपने होस्ट से ये सक करती हैं मटेरियल को, उसके साइटोप्लाज्म को। पैरासिटिक फंजाई की दो टाइप हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक ऑब्लिगेट पैरासाइट है, दूसरा हमारे पास जो है वो फैकल्टेटिव पैरासाइट है। ऑब्लिगेट पैरासाइट जो है जो हमेशा जिनको होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, जो अपने होस्ट के बगैर जो है वो ग्रो नहीं कर सकते और इनका जो होस्ट है वो हमेशा अलाइव होस्ट होना चाहिए, जिंदा होस्ट चाहिए जिन्हें ग्रो करने के लिए और फीड करने के लिए और रिप्रोडक्शन करने के लिए। इनको अपनी रिप्रोडक्शन कंप्लीट करने के लिए होस्ट की ज़रूरत होती है और ये हम आर्टिफिशियल मीडिया पर मतलब लैब में हम इनको कल्चर मीडिया पर मतलब पेट्री प्लेट पर जो कल्चर मीडिया लगाया जाता है उस पर ग्रो नहीं करवा सकते। इनकी एग्जांपल में फॉर एग्जांपल माइल्ड्यूज हैं, रस्ट की स्पीशीज़ हैं और ऑब्लिगेट पैरासाइट हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट दैट कैन नॉट ग्रो विदाउट देयर लिविंग होस्ट एंड दे कैन नॉट बी ग्रो इन एन आर्टिफिशियल लैब, इन एन आर्टिफिशियल मीडियम और इनसाइड द लैब। तो यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास है फैकल्टेटिव पैरासिटिक फंजाई हैं। ये विदाउट द होस्ट भी जो है वो ग्रो कर सकती हैं और ये अपने होस्ट में डिजीज़ जो है वो कॉज करती हैं और इनको विद होस्ट एंड विदाउट होस्ट दे कैन ग्रो, और अपने होस्ट में ये डिजीज़ भी कॉज करती हैं और इसके अलावा जो है अगर इनका होस्ट अवेलेबल है तो, और इसके अलावा इनको रिप्रोडक्शन के लिए होस्ट की रिक्वायरमेंट मस्ट नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है कि ये आर्टिफिशियल ग्रोथ मीडिया में ग्रो कर सकती हैं क्योंकि इनको होस्ट की ज़रूरत नहीं होती, तो हम इनको आर्टिफिशियल मीडिया में इनसाइड द लैब जो है वो हम इनको ग्रो करवा सकते हैं विदाउट द प्रेजेंस ऑफ होस्ट, बट द ऑब्लिगेट रिक्वायर्ड द प्रेजेंस ऑफ होस्ट। नेक्स्ट हमारे पास होती हैं प्रीडेटर फंजाई हैं। प्रीडेटर फंजाई जो कि अपनी न्यूट्रिशन, अपनी फूड जो है वो किसी का शिकार करके लेती हैं, जो कि प्री को से जो है वो अपनी फूड को ऑब्टेन करती हैं। इनमें दो और प्रीडेटर फंजाई जो हैं ये अब इनका जो प्री होता है वो प्लांट भी हो सकते हैं और इनके जो प्री हैं वो एनिमल्स भी हो सकते हैं। तो इसीलिए जो कि एनिमल को भी खाते हैं और जो प्लांट्स को भी खाते हैं उनको फिर हम क्या कहते हैं कि ओमनीवर्स कहते हैं। तो प्रीडेटर फंजाई आर द ओमनीवर्स। तो इनमें क्या है कि वो सबसे पहले एग्जांपल जो है वो ऑयस्टर मशरूम की है। इसे हम इसका साइंटिफिक नेम जो है वो क्या है, प्लियोरोटस ऑस्ट्रिएटस इसका साइंटिफिक नेम है। इज एन ओमनीवर्स प्रीडेटर फंजाई, मतलब जो कि प्लांट को भी खाएगी और एनिमल को भी। अब ये जो जब ये अपने एनिमल्स को खाती है तो इसका होस्ट जो है वो नीमाटोड्स होते हैं दैट फीड ऑन दिस फंगस। जब नीमाटोड जो हैं ये हमारे पास क्या है, फ्लैट वर्म्स की तरह फ्लैट वर्म्स होते हैं जो कि इस फंजाई के ऊपर, ये फंजाई सॉइल पे ग्रो करती है। तो जब सॉइल में ही नीमाटोड्स रहते हैं, जब ये फंजाई के ऊपर ग्रो करते हैं तो फंजाई जो है इनकी जो हाइफी होती है वो इस नीमाटोड को जो है वो इसके इर्द गिर्द जो है वो लिपट जाती है और इस नीमाटोड की जो है वो पैरालाइज कर देती है उसको, ताकि वो मूव नहीं कर सकता, उसको बेहोश कर देती है और उसके बाद जो है वो अपने जो सक्कर्स होते हैं उसकी बॉडी में पेनिट्रेट करके उसकी बॉडी से नाइट्रोजन जो है वो लेते हैं। तो ये आपने याद रखना है कि विच कंपाउंड दे सक फ्रॉम द नीमाटोड बॉडी दैट इज़ अ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट जो है जो कौन सी मशरूम है, ऑयस्टर मशरूम, वो नीमाटोड से पूरी करती है। ठीक, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास
सम स्पीशीज़ ऑफ द आर्थ्रोबोटायरस बोट्रियस स्पीशीज़ जो है ये ट्रैप सॉइल नीमाटोड बाय फॉर्मिंग द कॉन्स्ट्रिक्ट रिंग। तो ये हमारे पास जो हैं ये आर्थ्रोबोट्रियस की जो स्पीशीज़ होती हैं ये नीमाटोड को किस तरह उसको पकड़ती हैं, उसके इर्द गिर्द जो है वो कंस्ट्रक्शन रिंग बनाती हैं। ये इस तरह अपनी हाइफी को जो है वो लपेट लेती हैं। ये आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर कंस्ट्रक्शन रिंग की वजह से इसकी क्या होता है कि डाइजेस्टिव ट्रैक जो होता है वो बिल्कुल उसका जो रिस्पायरेटरी ट्रैक होता है वो फेल हो जाता है, सांस नहीं ले सकता ये। तो रिस्पायरेटरी फेलियर करती हैं नीमाटोड में बाय फॉर्मिंग द कॉन्स्ट्रिक्टिव रिंग अराउंड द नीमाटोड, और यहाँ पर और डाइजेस्टिंग द अनलकीली विक्टम, और बदकिस्मत जो विक्टम होता है इसका जो प्री है उसको ये डाइजेस्ट करती हैं। और नेक्स्ट जो है यहाँ पर ऑयस्टर मशरूम का हमने पढ़ लिया था कि एक तो वो नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट जो है वो नीमाटोड से लेती है और ग्लूकोज की जो रिक्वायरमेंट होती है वो वुड से लेती है। तो ग्लूकोज बाय ब्रेकिंग डाउन द वुड, मैंने आपको बताया था कि ये ओमनीवर्स होती है, ये प्लांट पे भी फीड करती है और एनिमल पर भी। प्लांट की ये वुड पे फीड करती है और एनिमल में जो है वो किस पे फीड करती है, नीमाटोड पे। वुड से ये अपना ग्लूकोज लेती है और नीमाटोड से ये अपना नाइट्रोजन लेती है। तो ये आपने MCQs के तौर पर जो है ये याद रखना है। और आर्थ्रोबोट्रियस जो स्पीशीज़ होती हैं ये नीमाटोड को जो है वो ट्रैप करती हैं। ये सिर्फ जो है ये कॉर्निवर्स है, ये आर्थ्रोबोट्रियस स्पीशीज़ जो है ये कॉर्निवर्स हैं, सिर्फ और सिर्फ एनिमल को खाती हैं, प्लांट्स को नहीं खाती। तो कॉर्निवर्स स्पीशीज़ में जो है वो ऑयस्टर मशरूम जो है वो कॉर्निवर्स भी आती है और इसके अलावा जो है वो हर्बीवर्स भी आती है। और तो एज अ होल फिर हम उसको जो है वो बोल देते हैं कि हमारे पास जो ऑयस्टर मशरूम होती हैं वो हमारे पास क्या वो हमारे पास ओमनीवर्स आती हैं। तो डीकम्पोज वुड एंड ऑल्सो यूज द नीमाटोड एज द सोर्स ऑफ नाइट्रोजन। नीमाटोड इज अ ट्रैप इन द कॉन्स्ट्रिक्टिंग रिंग ऑफ द सॉइल डेवलपिंग कॉर्निवर्स फंगस। तो कॉन्स्ट्रिक्टिंग रिंग एक ही फंगस बनाती है जो कि आर्थ्रोबोट्रियस की जो है स्पीशीज़ बनाती हैं।